शहर के चौक स्थित लोहा पट्टी रोड में 4 मंजिला मकान में लगी भीषण आग। मकान के दूसरी मंजिल पर कपड़े और जूते चप्पल की है गोदामें, जिसमें लगी भीषण आग। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। वहीं सूचना पर मौके पर फायर ब्रिगेड पहली और दूसरी गाड़ी समेत कई गाड़ियां लगातार पहुंच रही। घंटों के प्रयास के बाद भी नहीं बुझी आग और मकान से निकल रहा था काला धुआं। निचली और सबसे ऊपरी मंजिल को लोगों ने खाली कराया और आग पर काबू पाने में दमकल की कई गाड़ियां जुटी रही। लोग लगातार लगे हुए हैं पूरी क्षमता के साथ। इसमें नगर पालिका और विद्युत विभाग, जो भी विभाग इसमें संभव हो सकता है, सबको लगाया गया है। लोग प्रयास कर रहे हैं, यहाँ के लोग भी मदद कर रहे हैं सबको। और अभी तक आग ख़त्म नहीं हुई, लेकिन नियंत्रित है और यह आशा की जाती है कि प्रयास करके हम लोग इसको बुझा काबू पाएं। फैलने नहीं देंगे। सर, इसमें किसी के हताहत होने की भी कोई सूचना है? नहीं, अभी कोई हताहत होने की सूचना नहीं है। इस बिल्डिंग में बहुत अच्छा है कि इवैक्यूएट हो गया है, कोई आदमी नहीं है, केवल सामान है और आग लगी है। तो हम लोगों की प्रायोरिटी यही है कि इस आग को न केवल कंटेंट रखें, अगल बगल न फैलने दें, बल्कि ख़त्म करें। सर, इसके कितनी गाड़ियाँ आ चुकी हैं फायर ब्रिगेड में? अब गाड़ियाँ जितनी भी हैं जिले में, वो सब गाड़ियाँ यहीं लगी हैं, जितनी संभव हैं सब लगी हैं। नगर पालिका से भी जो गाड़ियाँ असिस्ट करने में, जैसे कि ड्राइवर आप देख रहे हैं, वो सब लगे हैं। और पानी की व्यवस्था पूरी तरीके से है कि न पानी की कमी हो, न गाड़ियों की, न गाड़ियों में काम करने वाले लोगों को नुकसान। सर, इस एरिया में कुछ साल पहले और भयंकर आग लगी थी, 2-3 दिनों तक, जिसकी जल्दी करोड़ों का नुकसान हुआ था। तो इसके बाद नहीं, मैं ये आगे जो पूछा, अभी इसी एरिया में आग फिर लग रही है, तो क्या आप के द्वारा कभी सर्च किया गया है? अभी नहीं कर सकता इस पर। अभी जो आग लगी है वो प्रायोरिटी है हमारी। कितने घंटे हो गए आग लगे हुए? कितने समय से? बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता गौतम कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। गया जिला के बाराचट्टी डोभी प्रखंड के महुआरी में शनिवार की देर रात्रि छठ पूजा के मौके पर नाच प्रोग्राम का आयोजन किया गया। नृत्य कार्यक्रम के दौरान नक्सलियों ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया। नक्सलियों के हमले में मौके पर 2 ग्रामीणों की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि कोबरा 205 बटालियन और पुलिस कार्यवाही में नक्सली का एक जोनल कमांडर भी मारा गया। गया से सी न्यूज़ संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। पूर्व सैनिक संगठन वेटरनस इंडिया ने मथुरा जिले के कस्बा सौक में मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें जनरल विपिन रावत द्वारा पेंशन कटौती किए जाने के निर्णय के विरोध में चर्चा की गई। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष कुमार की रिपोर्ट। गोवर्धन के गिरिराज बगीचा के पीछे एक आश्रम में 3 साधु विगत 1 साल से भजन साधना कर रहे थे। शनिवार सुबह करीब 10 बजे आश्रम में 2 साधुओं की मौत की सूचना मिली, जिससे गोवर्धन क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार मय फोर्स के साथ पहुंचे और पुलिस ने 2 मृतक साधु गोपाल दास व श्याम सुंदर दास के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं रामबाबू दास निवासी गोवर्धन को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है और उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। देखिए, आज सुबह यहाँ पे जानकारी हुई कि 2 साधुओं की डेथ हुई है और एक की तबीयत खराब है। हम और एसएसपी साहब ने स्थल निरीक्षण किया। डेथ के बाद जो 2 साधु हैं उनकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई है और जो तीसरे साधु की तबीयत खराब रही रामबाबू जी की, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है। सीएमएस से बात हो गई, पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनसे जो एडमिट है उनसे जानकारी करने पर, और जो यहाँ सबसे पहले आए हुए थे, ये बगल में खड़े हुए हैं श्याम सुंदर जी, क्या नाम है आपका? सुंदर सिंह जी। इन्होंने ये बताया, तुरंत आए कि सुबह बाबा जी ने इनको 8-9 बजे के आसपास आवाज़ दे के बुलाया कि आप आइए, बगल में ही इनका, आप देख रहे हैं इसके बगल में ही ये रहते हैं। आने पर बाबा जी ने बताया कि हम लोगों ने चाय बना के पी है, चाय बना के पीने के बाद तबीयत ख़राब हो गई है। और फिर इन्होंने जो बताया कि हमने देखा कि एक महात्मा जी बेहोश पड़े हैं 2, और उन लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया। ले जाने पे पता चला कि डेथ हो चुकी है। और जो
राम बाबू जी हैं वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं, उनको यहाँ से भेज दिया गया था एम्बुलेंस से। वो आउट ऑफ डेंजर हैं, वहाँ सीएमएस को निर्देशित किया गया है कि इलाज उनका पूरी तरह से करें। मृत्यु के कारणों का जहाँ तक है वो विवेचना का विषय है। फॉरेंसिक टीम आ रही है, वो गहराई से छानबीन करेगी। जो तथ्य होंगे आगे वो भी आपको अवगत करा दिया जाएगा। अभी हम और एसएसपी साहब यहाँ से जो महाराज जी हॉस्पिटल में हैं उनसे मिलने जा रहे हैं। थाना गोवर्धन से एक सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ एक आश्रम में 3 साधु रहते थे। आज सुबह किन्हीं कारणों से उनकी तबीयत ख़राब हुई है। बगल के लोगों ने आकर के उनमें से जब देखा है तो उनमें से 2 की डेथ हुई है और एक जो है राम बाबू जी, उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। राम बाबू जी से प्रथम दृष्टया बात करने पर ये बात सामने आई है कि तीनों व्यक्तियों ने सुबह यहाँ पर चाय बनाई थी, जिसके लिए दूध भी यहीं की गाय और बाकी सामग्री भी यहीं अपनी ही इस्तेमाल की थी। उस चाय पीने के बाद उनकी तबीयत ख़राब हुई और उसके बाद ही उनकी मृत्यु हुई। हमारे और डीएम साहब द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। दोनों बॉडीज़ का जो पंचनामा भरने के बाद एक पैनल से और वीडियोग्राफी से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। घटनास्थल का पूरा निरीक्षण फॉरेंसिक टीम द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर जो भी ज़रूरी नमूने हैं या बाकी चीज़ें हैं उनके सैंपल्स और सीन ऑफ क्राइम की जो है उसकी वीडियोग्राफी वगैरह सब कराई जाएगी। मृत्यु का कारण इन्हीं 2 चीज़ों से पता चलेगा, उसी के बाद मृत्यु के कारण के बारे में जानकारी हो सकती है। साथ ही साथ जो राम बाबू जी हैं जिनका इलाज चल रहा है, उनके भी डॉक्टर साहब से बात हुई है कि उनके संबंध में भी जो पूरी कोई नमूने लेने हैं, बाकी चीज़ें हैं वो ले लें और साथ में उनका एक डिटेल्ड बयान भी जैसे ही वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे उनसे नोट किया जाएगा। इन सभी तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई है जो वो की जाएगी। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता संतोष कुमार की रिपोर्ट। मामला यूपी के सुल्तानपुर जिले के लंबुआ कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर मामूली विवाद में चाचा ने भतीजे को गोली मार दी। वह गंभीर रूप से घायल भतीजे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बीच बचाव करने आई मां भी जख्मी हो गई। जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है और सूचना मिलते ही घटनास्थल पर तत्काल पुलिस पहुंचकर जांच शुरू कर चुकी है। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी फरार हो गया। घटना में शामिल तमंचा पुलिस ने आरोपी के घर से बरामद किया है। दिन दहाड़े हुई घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। कमलेश कुमार मिश्र सना भोलानाथ मिश्र, वो जो है अकर्मी छोटा भाई था और अपराधी प्रवृत्ति का था। वह अकर्मी था, उसकी मंशा हमेशा यही बना करती थी कि मैं 10-20 कत्ल करूं तो मेरा नाम जो है उजागिर हो जाए और मेरे पास तमाम पैसे आए। वह उसके पास में कहीं न कहीं से, हमको परिवार को पता नहीं था, वह देसी तमंचा और गोली जो है घर में रखे हुए था। हमारे किसी परिवार को पता नहीं था सर, ठीक है ना। और उसी गोली और तमंचे के बल पर जो है पूरे परिवार को जो है वह शिकंजे में अंदर त्रस्त करता रहा, दुख देता रहा। आज क्या हुआ? बात उसमें वो एक बड़ी लड़की थी जिस उमेश कुमार की एक बड़ी लड़की थी, जिसकी माँ जो है 4 दिन की थी। उसकी माँ जो है एक्सपायर कर गई थी इस कनौसा अस्पताल में। उस लड़की को जो है ऐसी भद्दी गाली दे रहा था, हाँ ऐसी भद्दी गाली दे रहा था कि बर्दाश्त के बाहर था, ठीक है। सर, आज पूरे नथाऊपुर में गोली चली है, क्या प्रकरण था? आज दिनांक 21/11/2020 को कमलेश कुमार मिश्रा बाइक को लेकर जाने में भतीजा उमेश कुमार मिश्रा से वाद विवाद किया। तत्पश्चात कमलेश कुमार मिश्रा ने अपने भतीजे उमेश कुमार मिश्रा पे तमंचे से फायर कर दिया। बगल खड़ी मां मालती देवी बचाने के लिए हाथ बढ़ाई तो उसके हाथ से गोली लगते हुए उमेश को जाकर के लग गई। दौराने इलाज सदर अस्पताल उसकी मृत्यु हो गई। मौके से तमंचा, खोखा, कारतूस प्राप्त हो गया है। कमलेश कुमार मिश्रा अपने परिवार के साथ भाग गया है। दबिश एवं गिरफ्तारी के प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जो भी विधिक कार्रवाई होगी उसके खिलाफ की जाएगी। सुल्तानपुर से कैमरा पर्सन इमरान निद्रीसी के साथ वाजिद हुसैन की रिपोर्ट।
फिलहाल इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।